कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ, तो आइए दोस्तों जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आइए हम सब जानते हैं कि महारथी कर्ण कितने बड़े पराक्रमी योद्धा थे और किस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने उनका वध किया था। मगर आप में से अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों और उनके परिवार का क्या हुआ। अंगराज कर्ण की 2 पत्नियां थी, दोनों ही बहुत सुंदर थी। उनकी पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली का जन्म विसूत कुल में हुआ था। वह बचपन से ही कर्ण की बहुत अच्छी मित्र थी। वह दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन थी। वृषाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया जाता है। कर्ण ने अपने पिता अधिरथ के कहने पर वृषाली से विवाह किया था। वृषाली सत्य और निष्ठा का पालन करने वाली धर्मपरायण स्त्री थी। कहा जाता है कि उन्हें द्रौपदी के चीरहरण के बारे में पहले से पता लग गया था और उन्होंने उस चीरहरण को रोकने का पूरा प्रयास भी किया था। यहाँ तक कि उन्होंने द्रौपदी को महल छोड़कर अपने पिता के यहाँ चले जाने की सलाह भी दी थी, पर द्रौपदी ने उनकी बात नहीं मानी। कर्ण और वृषाली के 3 पुत्र थे, वृषसेन, सुषेण और वृषकेतु। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था, जो दुर्योधन की पत्नी भानुमति की दासी एवं अच्छी सहेली थी। कर्ण और सुप्रिया से चित्रसेन, सत्यसेन, प्रसेन, शत्रुंजय, द्युपदान और भानसेन नामक पुत्र थे। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण की मृत्यु के साथ ही उनके 9 में से 8 पुत्र मारे गए थे। इनमें से वृषसेन, शत्रुंजय और द्रुपदा अर्जुन द्वारा मारे गए थे। चित्रसेन, सुषेण व सत्यसेन का वध नकुल द्वारा किया गया था। वहीं बाणसेन का वध भीम और प्रसेन का वध सात्यकी द्वारा हुआ था। कर्ण की मृत्यु के बाद वृषाली के जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी, इसलिए जब उनको कर्ण के दाह संस्कार की सूचना मिली तो वो भी युद्ध भूमि में पहुंच गई और कर्ण के साथ ही सती हो गई। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन उसका और वृषाली का एक पुत्र अंत तक जीवित रहा था, जिसका नाम था वृषकेतु। भले ही महाभारत युद्ध में वृषकेतु के पूरे परिवार की मृत्यु हो गई थी, परंतु फिर भी उनके मन में पांडवों के प्रति लेस मात्र भी द्वेष नहीं था। अर्जुन ने वृषकेतु के पिता कर्ण का महाभारत युद्ध में वध कर दिया था, फिर भी वृषकेतु के मन में अर्जुन के लिए कोई बुरी भावना नहीं थी। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा था। उसने कभी भी अर्जुन को गलत नहीं माना। वृषकेतु अच्छी तरह से धर्म और अधर्म को समझते थे। वो ये भी जानते थे कि किस स्थिति में उनके पिता ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, क्योंकि उन्होंने युद्ध में कर्ण और उसके पुत्रों का वध किया था। लेकिन पांडवों को इस बात से बहुत संतुष्टि थी कि उनका भतीजा वृषकेतु जीवित है। वृषकेतु को पांडवों से बहुत प्रेम था। साथ ही पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में बहुत वर्षों तक वहां शासन किया तथा वह एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित किए। वृषकेतु और घटोत्कच के पुत्र में बड़ी गहन मित्रता थी। उन्होंने मिलकर अनेक युद्ध जीते थे। दोनों ने अपने पराक्रम से भद्रावती की अति बलशाली सेना को हराया था और वहां के श्यामकंड अश्वों को युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के लिए लाए थे। अर्जुन के साथ मिलकर वृषकेतु ने बहुत सारे युद्ध जीते थे। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन और वृषकेतु दोनों भारत विजय के लिए निकले थे और दोनों ने मिलकर सभी राजाओं को परास्त कर दिया था। इस अभियान के दौरान जब वृषकेतु और अर्जुन का सामना जाने अनजाने अर्जुन के पुत्र बर्बुवान से हुआ, तो बर्बुवान ने वृषकेतु और अर्जुन का वध कर दिया था। तब अर्जुन की अन्य पत्नी उल्पी ने अर्जुन के साथ वृषकेतु को भी पुनः जीवित कर दिया था। कहा जाता है कि वृषकेतु भी कर्ण की तरह अत्यंत साहसी, शक्तिशाली और तेजस्वी थे। उनके गुरु कोई और नहीं, स्वयं अर्जुन थे। उन्होंने पग पग पर वृषकेतु का मार्गदर्शन किया। साथ ही कहा जाता है कि वृषकेतु इस धरती पर अकेले एक ऐसे योद्धा बचे थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। तो दोस्तों आपके वृषकेतु के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।